Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 12th resolution and we have read first page of this chapter already. And today we are taking it further with this video. तो आज हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो के साथ में। देखते हैं कि अब इस चैप्टर में और क्या है। जैसे कि हमने देखा कि अन्ना जो कि समर वेकेशन में अपने हॉस्टल से लौट रहा है घर पे, और वो देखता है कि जो उसको सब कुछ सन्नाटा देखने को मिलता है, चारों तरफ कोई भी लिविंग भी दिखाई नहीं देता है। गांव के जो सभी लोग हैं वो जा चुके हैं मंदिर के अंदर आधी रात की प्रार्थना करने के लिए, और वो इसलिए गए क्योंकि गांव वालों को लगता है कि इस बार भगवान उनसे नाराज़ है, उनसे खुश नहीं है, क्योंकि पर्याप्त बरसात होने के बाद में भी वहाँ पे सूखा पड़ गया। तो जो अन्ना है वो सहमत नहीं है। अब उसके क्या विचार है इसको लेकर अब हम आगे देखते हैं। ये फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड पे। द चौकीदार हीव्ड अ डीप साई एंड सेड, चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, द विलेजर्स आर स्ट्राइविंग एंड देयर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल। पेरिल यानी संकट, कि जो गांव वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं, स्ट्राइविंग हो रहे हैं, और उनका जो अस्तित्व है वो किस में है, संकट में है। कि अब उनके संकट को लेकर बात आ गई है, उनके जीवन के उनका जीवन संकट में आ गया है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और अब उनके पास में कुछ नहीं बचा है जिसकी तरफ वो देखे, आस करें, उम्मीद करें। अ फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स थिंकिंग दैट हिज विलेज इज कर्स्ड। और जो कुछ गांव वाले हैं वो पहले ही क्या हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं सिटीज़ में, पलायन कर चुके हैं शहरों में जा चुके हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। किसकी खोज में, जॉब की खोज में। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड, ये सोचकर कि ये जो गांव है वो एक अभिशाप के रूप में अभिशापित गांव है, इसलिए वो कहाँ जा चुके हैं, शहर में जा चुके हैं। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल। अन्ना ने डिसाइड कर लिया कि वो ज्वाइन नहीं करेगा गांव वालों को टेम्पल के अंदर, कि वो जो सभी लोग जो है वो मंदिर गए हुए, तो वो ये नहीं, उसने सोचा कि मैं मंदिर जाकर सबसे नहीं मिलने वाला। ही थॉट दैट द विलेज folk डू नॉट endure to find a solution to any problem बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। अब देखो क्या कह रहे हैं, उसने सोचा, उसने किसने, अन्ना ने, कि जो गांव के जो लोग हैं डू नॉट एंड्योर टू फाइंड, कि वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं ढूंढने में सॉल्यूशन, समाधान, टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, किसी भी गंभीर समस्या का। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि उनमें सही एजुकेशन की कमी है, इसी की वजह से वो एक समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। इफ थिंग्स बिकम अनबियरेबल they need God to descend on earth to fight their battle। अगर थिंग्स अनबियरेबल हो जाती है, चीज़ें असहनीय हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें आवश्यकता है किसकी, गॉड की। दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन दी अर्थ, की वो अवतार ले किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और उनकी लड़ाई लड़े। कि जो गांव वाले हैं वो अशिक्षित है, वो सोचते हैं कि कोई भी समस्या आ जाएगी तो भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान ज़मीन पे अवतार लेकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वो हमेशा इसी बात में लगे हुए रहते हैं। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, वो उम्मीद पूर्वक इंतजार करते रहते हैं किसके, एक अवतार की, कि भगवान एक अवतार लेंगे। इन द आवर ऑफ क्राइसिस दे डू नॉट रियलाइज, और ये जो संकट का समय है, जो क्राइसिस का समय है, इस समय में वो ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि गॉड हेल्प्स दूज हु हेल्प देमसेल्फ, कि भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इवनिंग गेव वे टू ट्वाइलाइट एंड ट्वाइलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, कि जो शाम है वो मंद रोशनी में, चमकती हुई झिलमिलाती हुई रोशनी में बदल गई, और झिलमिलाती हुई जो रोशनी है वो अंधेरे में बदल गई। ही वॉज अलॉन इन हिज हट, वो बिल्कुल अकेला था अपनी हट के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर। ही टर्न अप द विक ऑफ लैंटर्न, और जो लालटेन है उसकी विक, उसकी बत्ती को उसने जलाया। इट्स सूटी चिमनी बिकम्स ब्राइट, और ये जो काली जो चिमनी है अब वो भी चमकीली हो गई, चमकने लगी उजाले से, क्योंकि उसमें बत्ती जला दी गई है। अन्ना थॉट फ्लू बैक टू द पास्ट, अन्ना के जो विचार है अब वो भूतकाल की तरफ जाने लगे, उसके भूतकाल के जो विचार थे उस ओर दौड़ने लगे। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, उसे याद आया, वो रिमेंबर करने लगा कि किस प्रकार उसके माता पिता, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, कि कठिन आर्थिक स्थिति होने के बाद में भी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति होने के बाद में भी, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक कंडीशन का मतलब स्थिति, और यहाँ पे स्टीजेंट का मतलब है कमज़ोर, कमज़ोर आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी उसके माता पिता ने
क्या किया, सेंट हिम टू अ प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी, कि एक सम्मानीय साइंस कॉलेज के अंदर भेजा, शहर के अंदर। His strong will to prove himself won him the award of best student of the college। और उसकी जो स्ट्रांग विल थी, उसकी जो दृढ़ संकल्प थी, इच्छा थी, उसने साबित किया और उसने जीत लिया अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज का अवार्ड उसने। यस, अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड, अम्मा दृढ़ रूप से डिटरमाइंड था, संकल्पित था, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, कि वो रिटर्न हो जाएगा, लौट जाएगा अपने छोटे से गांव में, वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके उत्थान के लिए वो काम करेगा। यू ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड, वो हमेशा सोचा करता था किसके बारे में, आधुनिक जो तरीके हैं उनको अप्लाई करने के बारे में, उनको एम्प्लॉय करने के बारे में सोचा करता था, विशेषकर किसके, जो फार्मिंग के थे, खेती के थे, इन इज विलेज, अपने गांव में। तो अपने गांव में जो आधुनिक तरीके हैं खेती के, वो लागू करने की वो सोचा करता था। एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज़, और वो एजुकेट करना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था गाँव वालों को पर्यावरण पर्यावरण के संबंध में, जल प्रबंध को लेकर, और जो दूसरे मुद्दे हैं, इश्यू है, उनको लेकर वो शिक्षित और जागरूक करना चाहता था, क्योंकि वो साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था और उसकी इच्छा थी कि वो गांव की सेवा करेगा। नेक्स्ट, ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासमेट्स, वो बिल्कुल अलग था दूसरे क्लासमेट से, उसके जो दूसरे साथी थे उनसे वो बिल्कुल अलग था। वो ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स एंड लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ इन फॉरेन कंट्री, कि वो टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था दूसरे क्लासमेट से, दूसरे सहपाठियों से, जो हमेशा से सपना देखते थे कमाने का डॉलर्स के अंदर, मतलब विदेश में जाके डॉलर कमाएंगे और एक आरामपूर्ण जो ज़िंदगी है, जो लग्जीरियस लाइफ है, उसको लीड करेंगे विदेश के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। उसके जो सहपाठी थे, साथी लोग थे, उनकी इच्छा थी कि वो विदेश में जाकर अपनी सेवा देंगे, वहाँ पे डॉलर कमाएंगे और आरामदायक जीवन जिएंगे। एज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, सोच रहा था अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, गोल के बारे में, हिज आई लाइट बिकम हैवी, तो उसकी आंखों की जो पुतली है, जो आंखें हैं, वो भारी हो गई। एंड ही वैंट टू स्लीप, और उसे नींद आ गई, मतलब वो सोच रहा था अपनी जी कुटिया के अंदर लेटा हुआ, और सोचते सोचते उसको नींद आ गई। अन्ना देन सो अ मैक्रेबे विजन, अन्ना ने फिर एक भयानक विजन देखा, दृश्य देखा, मैक्रेबे विजन देखा। देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर, नॉट अ प्लेस टू हाइड, मतलब चारों तरफ बॉम्ब बॉम्ब थे और छिपने की एक भी जगह नहीं थी। मतलब सपने में उसने देखा कि एक भयानक दृश्य देखा, एक मैकब्रे विजन देखा, खून भरा दृश्य देखा, और उसमें देखा कि चारों तरफ बॉम्ब और बॉम्ब ही फट रहे हैं और छिपने की एक भी जगह नहीं है। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, dilapidated buildings and charred and mangled bodies and mounds of corpses। देखो क्या देखा उसने, वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, क्लियरली देख पा रहा था, जलते हुए घर, गिरती हुई बिल्डिंगें, डिलेपिटेड बिल्डिंग्स का मतलब गिरती हुई बिल्डिंग, चेड एंड मैंगल्ड बॉडीज मतलब कटी फटी और खून से सने हुए शरीर, और माउंट्स ऑफ कॉर्पसेस, और ढेर, किसका ढेर, लाशों का ढेर, कॉर्पसेस का ढेर उसने वहाँ पे देखा सपने में, मतलब तबाही, युद्ध चल रहा था। The entire atmosphere was resounding with the whining sounds, cries of lamentation and agony। जो पूरा का पूरा एटमॉस्फियर था वो रिसाउंड हो रहा था, गूंज रहा था, किससे, उस वाइनिंग साउंड से, वो जो शिकायत भरी जो आवाज़ है, चीख चिल्लाहट है, रोने की जो आवाज़ है, पछताने की, पीड़ा की जो आवाज़ है, उससे पूरा जो है, मतलब सब जगह यही आवाज़ आ रही थी, इससे गूंज रहा था। उस ये सपने में उसने देखा। नेक्स्ट, ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस, फिर उसको एक दयनीय आवाज़ सुनाई दी, एक पैथेटिक आवाज़ सुनाई दी, दुख भरी आवाज़ सुनाई दी। माई थ्रॉट वॉज पार्स्ड, मेरा जो गला है वो सूख रहा है। कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या कोई मुझे एक बूंद पानी की पिला सकता है। एंड विद इन अ मोमेंट्स द फेबल वॉइस बिकम साइलेंट, और एक मोमेंट्स के अंदर ही, कुछ मोमेंट्स के अंदर ही, वो जो कमज़ोर आवाज़ है बिल्कुल चुप हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रेंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ ओल्ड रिंकल्ड फेस, की जो लीक ऑफ ब्लड स्प्रिंग, मतलब एक जो खून की जो लीक है वो निकली, मतलब जो ब्लड है उसके शरीर से निकला, एक लाइन निकली खून की, जैसे पिचकारी में से पानी निकलता है उसी प्रकार से एक लीक हुआ, ठीक है, ब्लड उसकी लाइन से, बॉडी से और रिंकल फेस से, और वो बिल्कुल शांत हो गए, मर गए, कि आसपास
कुछ चीज़ उसे लगी ऐसा कि उसके शरीर में से भी जो खून है वो भी नल की तरह टपका और वो भी मर गए। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, द हार्ट रेंडिंग श्रीक ऑफ अ वुमन वॉज ऑडिबल टू हिम, कि मतलब कि दिल को चीर देने वाली चीख। हार्ट रेंडिंग यहाँ का मतलब होता है चीर देना, हर्ट का मतलब दिल, दिल को चीर देने वाली चीख एक औरत की सुनाई दे रही थी उसे। ऑडिबल का मतलब सुनाई देना, कि एक दिल को चीर देने वाली जो चीख है एक औरत की वो उसे सुनाई दे रही थी। सी हैड गॉन इनसेन, और वो पागल हो चुकी थी, इनसेन हो चुकी थी, बिकॉज सी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, और उसने होल्ड कर रखा था मृत शरीर किसका, अपने बच्चे का, उसके हाथों में। एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विथ वैकेंट आइज, और वो घूर रही थी उसके शरीर की तरफ वैकेंट आइज से, खाली निगाहों से वो उसको देख रही थी। एंड अनदर एक्सप्लोजन एंड सी अटेंड एटर्नल पीस, और एक और ब्लास्ट हुआ, एक और एक्सप्लोजन हुआ, एक और एक्सप्लोजन का मतलब ब्लास्ट, एक और ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उसने जो शाश्वत शांति है वो प्राप्त कर ली। शाश्वत शांति का मतलब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई, इसका मतलब है वो मर गई। अन्ना देन सो एन इनक्रेडिबल साइट, अन्ना ने फिर एक मतलब अविश्वसनीय दृश्य देखा। इनक्रेडिबल कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसका आप इमेजिन ही नहीं कर सको, अनइमेजिनेबल। तो जो साइट है उसने देखी, द वाटर्स ऑफ ओल्ड रिवर्स एंड ओशंस हर टर्न रेड, क्या देखा कि जो पानी है सभी नदियों का, सागरों का, वो बिल्कुल लाल हो चुका है। ही वंडर्ड वाई, और वो सोचने लगा ऐसा क्यों हो रहा है। इज इट द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि क्या ये ब्लड है, खून है मानवों का, उसने ये सोचा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।